अच्छी शाम में दोबारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रूल्स लाई हूँ, मतलब थ्योरम्स के। बेसिकली जो सारे जितने भी थ्योरम्स हैं, चाहे 9th है चाहे 10th है, अब तो 9-10 से तो वैसे ही स्टार्ट, और भी क्लासेस में सबसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे से बच्चों को भी स्टार्ट कर दिए कि क्या है बुक में सिलेबस। तो इसमें मेन जो हमारा फोकस होता है थ्योरम्स में, बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या एंगल है, कहाँ क्या है, तो मैंने इसी तरीके से नया टॉपिक आपके लिए बनाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द थ्योरम। तो जैसे फर्स्ट हमने देखा कि क्वाड्रिलेटर एंगल सम, तो जितने हमारे क्वाड्रिलेटर के ये सब हैं तो हमारा क्या होता है a+b+c+d = 360 डिग्री। रेक्टेंगल डायगोनल किस तरीके से बोला जाता है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि AC हमारा किससे है BD, तो ये हमारा रेक्टेंगल डायगोनल, ये मैंने मतलब डायग्राम भी अकॉर्डिंग आपको सारा शो कर रही हूँ जिससे आप समझ जाए। पैरेललोग्राम डायगोनल में क्या होता है अपना AOOC एंड BOOD, इस तरीके से पैरेलल होता है ना लोग्राम में, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ आता है रेक्टेंगल एंगल्स। एवरी एंगल ऑफ आ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ये जो हम यहाँ से देखेंगे ये भी 90 डिग्री बनेगा, B से देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, C से देखेंगे ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो सारे जितने रेक्टेंगल्स के जो एंगल हैं वो हमारे 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर साइड एंगल मतलब किस तरीके से AB = BC = CD = DA, यहाँ से हो जाएगा AB = BC अपना ये है, फिर CD = DA, तो एवरी एंगल इज ये भी 90 डिग्री होता है। तो जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इसलिए बताया जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चे लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं और वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल, जैसे कि अब हमने बोला AB = CD, अब इस तरीके से ये वाला तो AD = BC, तो ये हमारा जस्ट अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल। फिर है अपोजिट एंगल्स आर द इक्वल, जिससे कि हमने बोला कि एंगल A = एंगल C, एंगल B = एंगल D, तो ये हमारे अपोजिट एंगल्स आर द इक्वल। तो इसी तरीके से हमारी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी हम देखते हैं इसी में हमारा बेसिक चलता रहता है। क्योंकि थ्योरम्स अभी आपको ये नया टॉपिक में इसलिए स्टार्ट करा है कि जिससे बच्चे समझें, यदि आगे आप बोलेंगे तो मैं इसके आगे और भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, बच्चे उनको घबरा जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। अब सिंपल से मैडम ने बोला कि बेटा क्वाड्रिलेटर एंगल सम क्या होता है, अब आप डायग्राम अकॉर्डिंग समझाइए, तो आप सीधे क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर डायग्राम बनाएंगे, एंगल B, एंगल C, एंगल D। हम ऐसा नहीं है कि आप ABCD रखें, आप यहाँ पे PQRS कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा, यदि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये अल्फ़ाबेट के नेम रखने हैं तो वही आप अल्फ़ाबेट के नेम रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन चलेगा। बाकायदा यदि आपको नहीं दे रखा है तो आप एज यू विश, आपका जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो यही एक चीज़ है जो आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो बच्चे मैं देख रही हूँ कि थ्योरम्स में सिर्फ क्या करते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो उसी चीज़ को मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। तो आप अकॉर्डिंग से बहुत एक नया जो भी है आप अच्छे से उसको अकॉर्डिंग से डायग्राम बनाकर और उसके एंगल्स लिखकर आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग है, मैं इसमें और भी है, तो आपको जितने आप बोलेंगे मैं उसकी थ्योरम्स के आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगी पूरी अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आएंगे। और बेटा 10th और 9th सभी बच्चे जो मेरे बेसिक सुन रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर वहाँ पे आप लिख नहीं पाते हैं कि एंगल कौन से है। ओके, तो ठीक है, मैं जैसा भी होता है आप मेरे वीडियो से जुड़े रहना, और जो भी अपडेट है मैं वीडियो पे आपको देती रहूँगी। और इतना वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। जय श्री श्याम।